जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज हम श्री राम चरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 18वें दिन का पाठ, जो कि कल मध्य में किसी वजह से छूट गया था, दोहा 153 से पुनः प्रारंभ करेंगे। आप सभी से विनती है कि श्रद्धापूर्वक कुछ समय निकालकर पाठ का स्वर्ण आनंद प्राप्त करें तथा रामचरितमानस के मास पारायण के सभी पाठ YouTube चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह वर्धन करें। जय सिया बयहु कोलाहल अवध अति सुनिन्द्रप राउर सोर विपुल विहग बन परे किसी मानहु पुलिस कठोर सिया हरे रामचंद्र भज जय शरणम अनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अयोध्या कांड, दोहा 153 153। राजा के लावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा। प्राण कंठगत भयहु भुआलो मनि विहीन जनु व्याकुल जालू इंद्रि सकल विकल भय भारी जनु सर सर दिज बिनु बिनु भारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया। कौशल्या नृपदीख मलाना रविकुल रवि अथयोज्य जाना उर्धरि तीर राम महतारी बोली वचन समय अंसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त पहुँच रहा। अब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरे धरकर समय के अनुकूल नाथ समुझि मन करहि विचारु राम वियोग पयोधि अपारु कर्ण धार तुम अवध जहाजु चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेलने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरई न पाए पारू नाही न बुढ़ही सब परिवारू जो जिय धरही विनय दिय मोरी राम लखन सिय मिलही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आप मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुमत नृपु चितयौ आँखि उगार तरपत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बारी सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी तबहु तो दशरथ अजर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई 3 मछलियों पर कोई शीतल जल छिड़क रही है। धरि धीरज उठी बैठ बुआलु कह सुमंत्र कह राम कृपालु कहा लखनु कहु राम स्नेहि कह प्रिय पुत्र बधु दे देहि। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ। बिलपत राउ विकल बहु भांति भई जुग सहित सिराति न राति तापस अंध साप सुधियाई कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई। बीतती ही नहीं राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साथ की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहा। भयहु विकल बरनत इतिहासा राम रहित दिग जीवन आशा सोत अनुरागी करब में कहा देई न प्रेमु पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभा।
निभा। जो रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के हित की चात के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुबर बिरह। राव गयो सुर धाम सिया पर, रामचंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर तू हो पुतिया। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। जियत राम बिदु बदन निहारा, राम विरह करी मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार दिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि पारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही है। वे राजा के रूप, शीतल बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिर पड़ती। बिलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अतियहु आज पानुकुल पानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त। गारि सकल के कही देही, नयन विहीन कीन जग देही। एहि विधि बिलपत देनि बिहारी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय कही अनेक इतिहास। शोक निवारहु सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी नृपतनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा। धावहु बेगी भरत पहि जाहु, नृपसुधि कतहु कहो जिति काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने ही कहेहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठहु दो भाई। सुनि मुनि आज सुधावन धाय, चले बेग बर बाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े हुए अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लज्जाते हुए चले। अनरतु अवत अरंभेउ जब ते, कुसगुन होई भरत कहु तब ते। देख ही तु भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाए सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मना कर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नागत सहित सेल बन बाँके। हृदय सोचु बड़ कुचन सुहाई, अस जान ही जी जो उड़ाई।
हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर निराई। असगुन होई नगर पे ठारा, रटही कुबाति कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अब शकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे। खरसियार बोल रहे प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सही बन बागा, नगर विशेषी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत की मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लगता है। खग मृग है गए जाहिन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं, देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहि जो हारि जाह। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारि। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनुपुर दह दिशि लागी दवारी। आवत सुख सुनी के कई नंदनी, हरसि रवि कुल जल रुख चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वार ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एही भांति, मनहु मुदित लाई किराती। सुतहि रसोस देखी मनु मारे, पूछति लेहर चर हमारे। एक केकई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिजली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे देहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कह तात कहाँ सब माता, कह सी राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण। सुनि सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भरि नेन। भरत श्रवण मन सूल सम, पापी न बोली बेन सियावर। रामचंद्र भज जय चरणम, बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापी ने के कई भरत के कानों में और बंद में सूल के समान चुभने वाले वचन बोले। तात बात में सकल संवारी दे, मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज बीच बीच बिगारेहु, भूपति सुरपति पुर पगु धारेहु। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पड़ा। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह मिहु करि के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि कर व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी थम गए हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चल्लतन देखन पायौ तो ही, तातन राम ही सोपेहु मोही। बहुनी धीर धरि उठे संभारी, कहो पितु मरम मलन हेतु महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को
सौंप भी नहीं गए। फिर तीरथ धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनि सुत बचन कहति के ही मरम पाछि जन्माहुल देहि आदि हुते सब आपनि करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पास कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर के गई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना। भरत ही बिसरे पितु मरन सुनत राम बन को हेतु अपन पौ जान जिय थकित रहे धरी मोन सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन ये मंगल हार द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे समझ। विकल विदो की सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोनु लगावती तात राव नहीं सोचे जोगु बिडई सुकृत जसु किन्हेहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देकर के कई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका क्या भोग। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिताए। अस अनुमान सोच परिहरहु सही समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने की संपूर्ण फल पा ली और अंत में भी इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सह में हो राजकुमारू पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरे बरी लेही उपासा पापी न सबही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पक्के घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर। जो पे पुरती रही अति तो ही जन्मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी थे पालव सींचा मीन जीन निधि बारी उलीचा। हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दृष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलिच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित करा। हंस बसु दशरथ जनकू राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई विदिशम कछु न बसाए सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवन ये मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मुझे सूर्यवंशा वंश दशरथ जी श्री के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाले माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जी ठय हु खंड खंड होई हृदय न गए हु। बरमागत मन भई नहीं पीला गरी न दीह मुँह परे न कीला। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप तोरी की नहीं मलन काल विधिमति हरि दीनी। विदहु न नारी हृदय गति जानी सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हल्ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों में था। सरल सुधील धर्म रत राऊ सो कपि जाने पिय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही जहि रघुनाथ प्राण पिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं। बे अति अहित राम तेउ तो ही कोयु अहित सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई आँखी ओट उठी बैठे ही जाही। वे श्री राम जी मुझे अहित भी तुझे अहित हो गए, वही लगे तू कौन है कुछ मुझे सच सच कह। तू जो है सो है, और मुँह में स्याही पोत कर मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठे। राम विरोधी हृदय पे प्रगट की न विधि मोह। में वो समान को पात की बादी कहो कछु तो ही सियावर। रामचंद्र बज जय सर
मंगल भवन ये मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रु गुनु मातु कुटिलाई, जरही गातरि से कछु न बसाई। तही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आए। लखीरी से भरे हु लखन रघु भाई, भरत अनल कृत आहुति पाई। हुमगीता लात तकी कुबर हमारा, परिमुह भर मही करल पुकारा। अरे सजी देखकर उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबड़ टूटे हु फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। आई दही में काह नचावा, करत नीक बलु अनैस पावा। उनका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल है। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी जोटी। भरत दया निधि दीन सड़ाई, कौशल्या पही ये दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दया निधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास। मलिन वसन विवरण विकल, कृत शरीर दुख भार। कनक कलप बर भेद बन, मानव हनि तुषार दिया बर। रामचंद्र बजय कर मंगल भवने मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। कौशल्या जी मेले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवन परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशाधिकारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध फुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मी जग माजा, जो जन्मी तब भई काहि न बाजा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी थी तो फिर बात क्यों न हुई। कुल कलंको जही जन्मे हूँ मोही, अब जैसे बाजन प्रियजन द्रोही। तो को त्रिभुवन मोही सरी से अभागी, कतियस तोरी माँ तुझे ही लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिगमोहि भयहु बेनु बग आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी। मातु भरत के वसन मृदु, सुनी उठी उठी संबार। दिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बार सियावर। रामचंद्र विजय कर बोल मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा दिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। सरल सुबाय माय ही लाए, अतिहित मनहु राम प्रियाय। भेटे हु बहुरी लखन लघु भाई, सो कुशलेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा दिया, मानो श्री राम जी की लौट कर आ गए हो। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं।
देख सुभाव कहत सब कोई, राम मातु काहे न होई, माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुंची मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोले। अजहु बस बलि धीरज धरहु, कु समय समुझि शोक परिहरहु, जनि मानव ये हानि गलानी, काल करम गति अगटिक जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काहु ही दोषु देहु जन ताता, भो मोहि सब विधि बाम विदाता, जे ए तहु दुख मोहि जियावा, अजहु जाने काते ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विदाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विस्मऊ हर्ष हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर सियावर, रामचंद्र बंदे शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल यह वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परिपोसु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, उनमें न आसक्ति थी न रोग, रोष द्वेष सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लखन चले, उठी साथा, रहे न जत्न किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बदहि सिधाए, गहु न संगन प्राण पठाए, यहु सब वाहिन आखिन आगे, तउन प्रजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ हो गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन राज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी, जिये मरे बल भूपति जाना, मोरे हृदय सत पुलिस समाना। अपने समय को की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलपत राजगृह, मानव शोक निवास किया, भर रामचंद्र बंदे शरणम, बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा परनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पही विकल भरत दो भाई, कौशल्या ली हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक की बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हूँ मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन श्रुति सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुरपुर जारे, जे अग पिय बालक बद कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से। जे पातक उपपातक अहे, करम वचन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि होहु विदाता, जो यहु होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप है,
जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे। जे परिहरि हर चरण बजहि भूतगत गोल, तेहि कह गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगलहारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति। बेचहि बेद धर्म दुहि लेहि, पिछुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पाप को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पाओ मैं तिनके गति घोरा, जो जननी यहु सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊँ। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख भागे। जे न बजई हरि नरतन पाई, नहीं न हरिहर सुजन सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। तजी श्रुति बंधु काम बत चलहि, बंचक विगति वेश जब कल छलहि। जिनके गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानो भेव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग है और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, माता यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय। कहति राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगलहारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विदु बिस चवे स्त्रवे हिमु आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है, तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न होहू। मन तुम्हारे यहु जो जग कही, तो सपने हु सुख सुगति न दही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और सुख गति नहीं पाएंगे। अस कही मातु भरत ही लाए, थन पै पितृहि नयन जल छाए। करत बिलात बहुत ही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा दिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों प्रेमी आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बीते। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कई परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्री और महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब साज सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, बोलो मंगल भवने मंगलहारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपुतनु वेद विदित अनवा वा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अधिदासी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया।
वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से गई। चंदन अगर भार बहुत आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सरजु तीर रसिका बनाई, जनुसुरपुर सो पान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर कुकुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। एह विविधाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाए तिलांजलि दीनी, सोति स्मृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरती ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किए। जहाँ जस मुनिवर आयुष दीना, तह तस सहज भांति सब कीना, भये विशुद्ध दिए जल सब दाना, धेनु बाजी गज बाहन नाना। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए हुए तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारी। सिंहासन भूषण बसन, अनधर निधन धाम, दिए भरत रही भूमि सुर, बेपरिपूर्ण काम सिया भर, रामचंद्र बजय शरणम, बोलो मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी। पितु हितु भरत कीन जसी करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी, सुदिन सोधि मुनि कर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोच कर शेख मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलावा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनिवर वर्णी, के कई कुटिल कीन जसी करनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सलाहा, जे तनु परिहरु प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, शेष मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुण शील सुबाऊ, सजल नयन पुलके मुनि लाऊ, बहुरी लखन सी प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भराया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बढ़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरणु, जसु अपजसु विधिहात सियावर, रामचंद्र बज जय शरण, तब अवने मंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है, हानि लाभ जीवन मरण और यश अत्यस ये सब विधाता के हाथ। अस विचार के ही दहेहु दोषु, विरतकारी पर की जो रोसु, तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं। सोचे विप्र जो वेद विहीना, तजनी धर्म से लय लीना, सोचो नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं। सोचे भय सुकृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु, सोचे शुद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वेश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है।
सोचे पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इंछाचारी। सोचे बटुनित व्रत पही हरही, जो नहीं कुर आयुष अनुसरही। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल और कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं है। सोचे ही ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग। सोचे ही जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग सियावर। रामचंद्र विजय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु दशरथ जर बिहारी। उस ग्रस्त का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंचों में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन। बेखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जेहि का भावई भोगु। सोचे ही पितुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वामप्रस वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो सुलभखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध करने वाला है। सब विधि सोचे ही पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोच नी सब ही विधि सोई, जो न छाड़ी छरु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं। सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाव। भयुन अहिन अब हो निहारा, भूप भरत पिता तुम्हारा। कौशलराज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव चौदहों लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही। विधि हरिहरु सुरपति दिशि ना था, बर नहीं सब दशरथ गुण गा था। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते। कहो तात के ही भांति को, करही बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुति जासु सियावर। रामचंद्र बज जय सर मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ जर बिहारी। हे तात, कहो उनकी बढ़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरिस के पवित्र पुत्र। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करे ते लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरहु, सिरधरि राज रजाय सुकरहु। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा से चलाकर तदनुसार राय राजपद तुम कहु दीना। पिता वचन पुर चाये कीना, तजे राम जेहि वचन ही लागी। तनु परी हरिउ राम बिरहागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर को आहुति दी। नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय न प्राणा, करहु तात बितु पितु वचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, यह तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा से चलाकर पालन करो, इसने तुम्हारी सब तरफ भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु रोक सब साथी। तनय जजाति जो बनुदयहु, पितु आज्ञा अग अजसुन भयहु। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी है। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश हुई। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पाल ही पितु बेन। जे भाजन सुख सुज सके, बस ही अमरपति एन सियावर। रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ जर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश वचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पायहि परितोषु, तुम कहो सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विनीत सम्मत सब ही काज ही पितु देही,
सो पावई टीका करहु राजु परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनि सुकुल लहब राम बेदे ही अनुचित कहबन पंडित के ही कौशल्यादि सकल महतारी पेउ प्रजा सुख होई सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पाएंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी। परम तुम्हार राम कर जान ही सो सब विधि तुम सन भल मान ही। सोपेहु राजु राम के आए सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा कीजिए। गुर आयुष अवसी कहे सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस सब कर्म बहोरि सियावर। रामचंद्र बजय शरणम बोलो मंगल भवने मंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिए। कौशल्या धरि धीरजु कहे पूत पथ्य गुर आयुष कहे। सो आदरीय करे तमामी तदई विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बद रघुपति सुर पुरंदर नाहु तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे का तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे। लखी विधि का बाम कालु कठिनाई धीरज दरहु मातु बद जाई। सिर धरी पुर आयसु अनुसर ही प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज रहो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को शीश चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत ही हित जन चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदबानी शील स्नेह सरल रससानी। भरत जी ने गुरु जी के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में बनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्त्रवत सींचत विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सब हेतु विवेक की। तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में समी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध खुल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना कर रहे हैं। भरत कमल कर जोरी धीर सुरंदर धीर धरी। वचन अमय जनु बोरी देत उचित उत्तर सब ही सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल। द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। बोल सियावर रामचंद्र जी की। इति श्री रामचरितमानस मास पारायण के अंतर्गत 18वां विश्राम। जय सिया राम जय सिया राम।